हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ लिया, राइट। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं उस निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट का। हमने प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहला पढ़ा था निगेशन ऑफ कंजंक्शन, राइट। तो यहां पर निगेशन ऑफ पी एंड क्यू को ही हम कंजंक्शन बोलते हैं और इसका मुझे क्या चाहिए, निगेशन चाहिए। अब ये निगेशन क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर जाता है और हर स्टेटमेंट पे ऑपरेट होता है। जैसे ही वो हर स्टेटमेंट पे ऑपरेट होता है, कनेक्टिव एंड जो है वो कनेक्टिव और में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर तुम्हें दिखता होगा कनेक्टिव एंड जो है कनेक्टिव और में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, डिसजंक्शन मींस व्हाट, पी और क्यू। इसके निगेशन में भी निगेशन जब दोनों स्टेटमेंट पे ऑपरेट होगा तो ये कनेक्टिव और जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कनेक्टिव एंड में कन्वर्ट हो जाता है। देन थर्ड, निगेशन ऑफ निगेशन। निगेशन ऑफ निगेशन में क्या होता है, जिस निगेशन की स्टेटमेंट पे निगेशन अप्लाई होता है, अगेन मुझे आंसर वही स्टेटमेंट आ जाता है। ध्यान देना, निगेशन और निगेशन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, राइट। फोर्थ वन, निगेशन ऑफ कंडीशनल। निगेशन ऑफ कंडीशनल मींस व्हाट, निगेशन ऑफ पी सिंगल इंप्लाइज क्यू, ठीक है। तो बच्चों जरा यहां पर ध्यान देना, इसको अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किस तरह से, निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाइज सेकंड स्टेटमेंट। माइंड में पी इंप्लाइज क्यू मत रखो, क्या रखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाइज सेकंड स्टेटमेंट। इसका निगेशन क्या आता है, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज रहता है, इसमें कोई चेंजेस है क्या, नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड निगेशन किस पे अप्लाई होता है, सेकंड स्टेटमेंट पे। ध्यान रखना, निगेशन किस पे अप्लाई होगा, सेकंड स्टेटमेंट में। तो सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाइज सेकंड स्टेटमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। इसी तरह से निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल भी देख सकते हो, निगेशन ऑफ पी इफ एंड ओनली इफ क्यू में। तो इसको भी इसी तरह से पढ़ो, निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ सेकंड स्टेटमेंट। इसका निगेशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड निगेशन किस पे अप्लाई होगा, सेकंड स्टेटमेंट पे। बाद में और कनेक्टिव और, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा और निगेशन किस पे अप्लाई होगा, फर्स्ट स्टेटमेट में। तो यहां पर हमने ये 5 स्टैंडर्ड कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या पढ़ा था, निगेशन पढ़ा था। जिसमें से बच्चों जरा ध्यान देना, निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, देखो, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। इन रूल्स का यूज करके मुझे किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन लिखने आना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज पी, सिंगल इंप्लाइज का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज पी, इसका मुझे क्या लिखना है, इस पूरे स्टेटमेंट का मुझे निगेशन फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसका निगेशन क्या आ जाएगा, देखो बच्चों सिंपल है, सिंगल इंप्लाइज मींस व्हाट, निगेशन ऑफ कंडीशनल लगेगा, निगेशन ऑफ कंडीशनल। और निगेशन ऑफ कंडीशनल के केस में पहला स्टेटमेंट एज इट इज होता है एंड सेकंड स्टेटमेंट पे क्या ऑपरेट होता है, निगेशन। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर ये निगेशन क्यू जो मेरा है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है, राइट। और जो मेरा पी है वो क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा, दैट इज निगेशन क्यू, एंड निगेशन किस पे ऑपरेट होगा, सेकंड स्टेटमेंट पे। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है, दैट इज पी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, निगेशन पी। और यहां पर रीजन दे दोगे, बाय निगेशन ऑफ कंडीशनल, सॉरी, बाय निगेशन ऑफ कंडीशनल, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का निगेशन हो गया, दैट्स इट, इतना ही लिखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, P एंड निगेशन Q, राइट। और मुझे इस पूरे स्टेटमेंट का क्या फाइंड आउट करना है, निगेशन फाइंड आउट करना है। ध्यान देना, पूरे स्टेटमेंट का निगेशन फाइंड आउट करना है, राइट। कैसे अप्लाई करेंगे, अब यहां पर इन दोनों स्टेटमेंट के लिए कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ, एंड। तो यहां पर मींस निगेशन ऑफ कंजंक्शन यूज होगा, निगेशन दोनों स्टेटमेंट पे ऑपरेट होगा। ये मेरा पहला स्टेटमेंट और ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट पे निगेशन ऑपरेट होगा। कनेक्टिव एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कनेक्टिव और में। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, निगेशन पी, ये हो जाएगा और यहां पर निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट क्या है, निगेशन क्यू। ये मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, राइट, निगेशन ऑफ कंजंक्शन अप्लाई किया, डन। निगेशन ऑफ कंजंक्शन से आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं एक स्टेप और,
यहां पर निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, यहां पर देखो इस स्टेटमेंट पे निगेशन ऑफ निगेशन अप्लाई होगा और निगेशन ऑफ निगेशन अप्लाई होके क्या होता है, दोनों निगेशन क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, जो स्टेटमेंट पे निगेशन अप्लाई हुआ है राइट, वो स्टेटमेंट आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, निगेशन पी और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू इज व्हाट, क्यू। तो यहां पर कौन सा रूल अप्लाई किया हमने, निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ negation. So hence negation of P and negation Q is what, negation P और Q। तो इस स्टेटमेंट का भी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, negation। फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड वन देखो बच्चों, P और negation Q, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है सेम इसी मेथड से, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में किसका नेगेशन फाइंड आउट करना है, P सिंगल इंप्लाइज ब्रैकेट P और negation Q। तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन बच्चों। पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लो और ये स्टेटमेंट लिख दो, दैट इज P सिंगल इंप्लाइज P और निगेशन Q। मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है, इस पूरे स्टेटमेंट का मुझे निगेशन फाइंड आउट करना है। तो यहां पर सबसे पहले रूल कौन सा लगेगा, सबसे पहला कौन सा रूल लगेगा, निगेशन ऑफ कंडीशनल, राइट। यहां पर सिंगल एरो दिखाई दे रहा है, तो निगेशन ऑफ कंडीशनल लगेगा जहां पर पहला स्टेटमेंट P है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, P और निगेशन Q। और ध्यान देना इसके निगेशन में फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज आता है और निगेशन किस पे अप्लाई होता है, सेकंड स्टेटमेंट पे। तो पहला स्टेटमेंट एज इट इज P आ जाएगा एंड निगेशन किस पे अप्लाई होगा, सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट पूरा कौन सा है, P और निगेशन Q। ये कौन से रूल से आ गया, बाय निगेशन ऑफ कंडीशनल, बाय निगेशन ऑफ कंडीशनल। डन, निगेशन ऑफ कंडीशनल से ये आ गया। आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये निगेशन भी क्या होगा, इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ऑपरेट होगा हर स्टेटमेंट पे, और जो कनेक्टिव और है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में। और कन्वर्ट हो रहा है इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, राइट। सो P एज इट इज रखो एंड निगेशन को ब्रैकेट के अंदर ऑपरेट करो। ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन P, ये जो कनेक्टिव और है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में। और निगेशन ऑफ निगेशन Q, सॉरी क्योंकि यहां पर निगेशन क्यू है तो ये निगेशन भी ऑपरेट होगा, तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। कौन सा प्रॉपर्टी, सॉरी कौन सा रूल हमने यूज किया, दैट इज व्हाट, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। डन, ओके। नेक्स्ट वन, अब कौन सा रूल अप्लाई होगा, निगेशन ऑफ निगेशन दिखाई दे रहा है और जब भी निगेशन ऑफ निगेशन होता है तो वही स्टेटमेंट आंसर आ जाता है। सो P एंड निगेशन P एंड यहां पर निगेशन ऑफ निगेशन Q क्या हो जाएगा, आंसर Q आ जाएगा, राइट। और रूल कौन सा अप्लाई हुआ है, दैट इज व्हाट, निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन। जनरली हम निगेशन ऑफ निगेशन पे ही एंड करते हैं क्वेश्चन, इस रूल को अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का निगेशन क्या हो गया, इस पूरे क्वेश्चन का निगेशन क्या आ गया, P एंड ब्रैकेट के अंदर निगेशन P एंड Q। डन, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ वन। वेट, ओके, 8 क्वेश्चन देखते हैं। इसको पूरे ब्रैकेट में लिखते हैं पहले। यहां पर क्या हो जाएगा, निगेशन P और निगेशन Q, फिर और P एंड निगेशन Q। मुझे इस पूरे स्टेटमेंट का क्या फाइंड आउट करना है, निगेशन, ये पूरे स्टेटमेंट का, इस पूरे स्टेटमेंट का निगेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहां पर दो स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, एक तो ये पहला वाला ब्रैकेट एक स्टेटमेंट है, दूसरा वाला ब्रैकेट दूसरा स्टेटमेंट है, राइट। इन दोनों स्टेटमेंट में कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ है, तो यहां पर निगेशन इन दोनों स्टेटमेंट पे ऑपरेट होगा अंदर, और कनेक्टिव जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में हो जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन P और निगेशन Q। ये कनेक्टिव जो और है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में। और इस स्टेटमेंट पे भी निगेशन अप्लाई होगा, दैट इज निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, राइट। सो निगेशन ऑफ, आगे तुम कंटिन्यू कर लेना, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन अप्लाई किया है। अच्छा, अब अगेन ये वाला निगेशन क्या होगा, इस ब्रैकेट के हर स्टेटमेंट पे अप्लाई होगा, और कनेक्टिव और जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में। और यहां पर भी निगेशन क्या होगा, इस ब्रैकेट के अंदर ऑपरेट होगा हर स्टेटमेंट पे, और कनेक्टिव एंड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और में। तो ध्यान देना, यहां पर दोनों ही रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, इस ब्रैकेट पे निगेशन ऑफ
डिसजंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, इस ब्रैकेट पे निगेशन ऑफ कंजंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर क्या जाएगा आंसर, ब्रैकेट के अंदर ऑपरेट करो तो क्या जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन P और कनेक्टिव जो है एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन Q, ब्रैकेट क्लोज, एंड एज इट इज रहेगा, निगेशन अंदर जाएगा तो क्या जाएगा, निगेशन P एंड कनेक्टिव कन्वर्ट जाएगा और में, और यहां पर मिलेगा निगेशन ऑफ निगेशन Q, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर कौन सा रूल अप्लाई किया, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन एंड कंजंक्शन, दोनों भी अप्लाई किया है, ठीक है। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन एंड निगेशन ऑफ कंजंक्शन दोनों रूल अप्लाई हुआ है। उसके नेक्स्ट निगेशन ऑफ निगेशन अप्लाई होगा तो यहां पर क्या जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन P इज व्हाट, P एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q इज व्हाट, Q, ब्रैकेट क्लोज, एंड यहां पर निगेशन P रहेगा सिर्फ, क्योंकि निगेशन ऑफ निगेशन यहां अप्लाई नहीं हो सकता, यहां पर होगा बट, और निगेशन ऑफ निगेशन Q इज व्हाट, Q। तो फाइनली यहां पर हमने क्या अप्लाई किया, निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन का जो निगेशन है वो क्या आ गया, P एंड Q एंड निगेशन P और Q, ठीक है। इस तरह से तुम किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन, ठीक है। हमें एक इफ देन वाला स्टेटमेंट दिया होगा और मुझे क्या करना है, उस स्टेटमेंट को अगेन लिखना है किसी दूसरे फॉर्म में। अच्छा एक बात बताओ, इफ देन वाला स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म में कैसा दिखेगा, P सिंगल इंप्लाइज Q, इस फॉर्म का दिखेगा, राइट। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि ये स्टेटमेंट जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, निगेशन P और Q के। आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, ट्रुथ टेबल का यूज करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होता है। अब हमें स्टेटमेंट इस फॉर्म में दिया रहेगा और हमें उस स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट कर देना है, दूसरे फॉर्म में, राइट। क्यों, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, इक्विवेलेंट। वही हो गया मींस व्हाट, विदाउट यूजिंग इफ देन, यहां पर इफ देन का यूज नहीं होगा, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया है, इफ 2 इज ए रैशनल नंबर देन √2 इज एन इररेशनल नंबर, राइट। तो यहां पर मुझे इफ देन का फॉर्म दिया, इस स्टेटमेंट को मुझे अगेन लिखना है इस फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इसका सॉल्यूशन देखो। पहले हम कंसीडर कर लेंगे लेट P वाला स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, इफ के बाद देन के पहले कौन सा नंबर है, दैट इज व्हाट, 2 इज ए रैशनल नंबर, राइट। 2 इज ए रैशनल नंबर। उसके बाद Q कंसीडर कर लो देन के बाद वाले स्टेटमेंट को, दैट इज व्हाट, √2 इज एन इररेशनल नंबर। ओके डन। P की हो गया, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट किस फॉर्म का हो जाएगा, P सिंगल इंप्लाइज Q, ठीक है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। बट हमने क्या पढ़ा, देखो, सिंस P सिंगल इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और Q, इसके इक्विवेलेंट होता है, राइट, P सिंगल इंप्लाइज Q। सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, फिर से हम लोग लिख सकते हैं इसी स्टेटमेंट को। सो गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, P का अपोजिट लिखना है, निगेशन P क्या है, 2 इज ए रैशनल नंबर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। उसके बाद कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ, और, तो यहां पर यूज करना है और, राइट। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, स्टेटमेंट Q लिखना है। Q क्या है, √2 इज एन इररेशनल नंबर, तो यहां पर लिख दो √2 इज एन इररेशनल नंबर, डन। तो यहां पर क्या गया, 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर और √2 इज एन इररेशनल नंबर। तो इसी इफ देन वाले फॉर्म वाले स्टेटमेंट को हमने क्या किया, दूसरे फॉर्म में लिख दिया विदाउट यूजिंग इफ देन, और दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग जो है वो बच्चों सेम है। इसी तरह से आप किसी भी इफ देन वाले स्टेटमेंट को लिख सकते हो दूसरे फॉर्म में विदाउट यूजिंग इफ देन, राइट। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।